हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में जैसा आप लोगों को पता है कि डेली 6 बजे आ जाता हूँ। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्क्वायर। कल की क्लास में भी हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में सीखा था और आज की क्लास में भी हम लोग स्क्वायर के बारे में ही सीखेंगे। और आज मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग अपना कंप्लीट ध्यान रखना बोर्ड पर। शुरुआत करते हैं हम लोग जैसे हमेशा आसान चीज़ों से, लेकिन ऐसी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी तो हैं, लेकिन भागते भागते कई बार एक चीज़ देख ली, कई बार दूसरी देख ली, कई बार तीसरी देख ली, और फिर ये चीज़ें जो हैं वो मतलब आपकी एकदम इकट्ठा नहीं हो पाती हैं। और आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा किसी भी स्क्वायर को समझने में। तो आपको मैं बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, इस प्रकार से एक दो छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, कोई ज्योमेट्री के अगर पॉइंट काम में आएगा और पहली बार अगर इस यूट्यूब चैनल पर कोई स्टूडेंट आया है तो उसके लिए मैं बता दूंगा कि ऐसा होता है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। और जो अपने पास मेंसुरेशन का भी आगे का कोई पॉइंट होगा तो लाइन खींच के मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ऐसा बाद में आएगा, उस टाइम हम लोग समझ लेंगे। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, इसके लिए आप लोग ध्यान रखना बोर्ड पर। ए, बी, सी और डी कोई भी स्क्वायर है, इसके अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल हम लोग बनाएं तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो साइड का आधा होता है, यानी AB/2। और बाहर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दें, इसके बाहर की तरफ अगर सर्किल, ये दो मैं छोटे छोटे पॉइंट बताता हूं और फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ों से। सबसे पहले इसके अंदर की तरफ सर्किल बना दें तो ये होगा, और ये सर्किल अंदर की तरफ नहीं बनाकर अगर हम लोग बाहर की तरफ अगर बना दें यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसकी जो रेडियस होगी, सर्किल की जो रेडियस होगी वो डायगोनल की आधी होगी D/2। अंदर वाले सर्किल की रेडियस साइड का आधा होता है और बाहर वाले सर्किल की रेडियस डायगोनल का आधा होता है। ये दो छोटे छोटे। और हमेशा जब भी मैं शुरुआत करता हूँ, हमेशा आसान चीज़ों से शुरुआत करते हैं, जीरो से मैं शुरुआत करता हूँ और धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत करेंगे जीरो से और धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। दो आसान पॉइंट बताए, ये आप लोग याद रखना। अब देखो, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, कभी भी अगर इस प्रकार से अपने पास हो, ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, कभी भी अपने पास कोई स्क्वायर है A, B, C और D। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरुआत होंगी, इसका आप लोग ध्यान रखना। A, B, C और D, ये अपने पास एक स्क्वायर है। A को सेंटर मानकर, ABCD एक स्क्वायर है, A को सेंटर मानकर इस प्रकार से क्वाड्रेंट 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया। A को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया और B को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने यहाँ से, B को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने यहाँ से खींच दिया। तो अपने पास A को सेंटर मानकर एक सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, एक B को मानकर एक सर्किल खींच दिया 1/4, तो हम लोगों ने सर्किल खींच दिया। और इसकी साइड अगर A है तो आप लोग बताइए, अपने पास चार क्षेत्र बने, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना और एक ये वाला बना। सबसे पहले वो हम लोगों से पूछता है कि आप लोग इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल, रेड वाले का एरिया बताइए। फिर हम लोगों से पूछता है कि आप लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चंस जो बनते हैं, और मैंने कहा कि आपको आज मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसका क्षेत्रफल हम लोगों से पूछ सकता है, और ध्यान रखना इसका क्षेत्रफल और इधर वाले का इसका क्षेत्रफल, दोनों का एरिया हमेशा बराबर होता है। तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि यहां अपने पास इस प्रकार से ये जो ब्लू वाला है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूं और फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूं। इनके क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चन जो आपको आजकल आने शुरू हुए हैं, यहां से आपका दिमाग चलना शुरू होगा।
थोड़ी देर बाद जैसे ही अपना पॉइंट खत्म हो गए समझाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर सर्किल अगर बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ पर सर्किल अगर कोई बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी, और यहाँ पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ये जो रेड वाला पार्ट है, शेडेड पार्ट है, इसका एरिया निकालने की हम लोग शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और आपको खूब सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। बस ध्यान रखना बोर्ड पर। देखिए, अगर ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली और अच्छे से अगर पढ़ ली तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा फिर नहीं हो सकता कि शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चंस आएँ और आप लोग नहीं कर पाओ, ऐसा अपने पास नहीं हो सकता। ध्यान रखना, किसी भी सेक्टर का एरिया अगर निकालना है, ये आपको याद होना चाहिए एक पॉइंट, किसी भी सेक्टर का अगर एरिया निकालना है अपने को, कौन है, अगर अपने पास 60 डिग्री तो रेडियस अगर r है तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। अपने पास पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब सेंटर पर बना एंगल टोटल 360 हो और हमें आंसर चाहिए 60 डिग्री का, तो इंटू कर देंगे हम लोग 60 से। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर देंगे हम लोग 60 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, इस प्रकार से अपने पास अगर कभी भी आ जाए कि कोण अगर 40 डिग्री है तो 40 से गुना कर देना, 10 डिग्री है तो 10 से गुना कर देना, और अगर 90 डिग्री है मतलब क्वाड्रेंट सर्किल अगर है तो गुना करोगे 90 से, तो 90 से कट जाएगा 4 बार। तो कभी 1/4 सर्किल अगर है तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। सेक्टर का जो एरिया है वो आपको निकालना आना चाहिए, और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का भी फॉर्मूला आप लोग याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड अगर ए है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और बाद में मैं ट्रायंगल जब पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा भी, लेकिन ये दोनों चीज़ें काम में आएंगी, ये याद रखना। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, 60 है तो 60 से, 90 है तो 90 से, 100 है तो 100 से, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए। कुछ अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने के लिए ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। देखिए, अब शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, ए बी सी और डी, ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है ए बी सी और डी। यहाँ से इसकी साइड अगर ए है, और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल, बी को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल ऐसे बना दिया गया, और ए को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल ऐसे बना दिया गया। और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं अब आसान और इम्पोर्टेंट चीज़ों की। एक सर्किल यहाँ से इस प्रकार से बना दिया गया, एक ए को सेंटर मानकर ग्रीन वाला और रेड वाला इसको सेंटर मानकर सर्किल बना दिया गया। और इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर कभी हमें पूछ ले, तो इस भाग का क्षेत्रफल अगर कभी हमें पूछ ले तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। इसकी साइड अगर ए है तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इस ग्रीन वाले का सेंटर ए है तो ध्यान रखना इस पॉइंट को एक बार, जो दोनों जहाँ पर मिलते हैं, इस पॉइंट को नाम दूँ मैं पी। इस पॉइंट को मैं अगर पी नाम दे दूँ तो मुझे बताइए ए से पी को मिलाने पर क्या ए होगा क्या? आप सभी लोग कहोगे हाँ सर होगा। जैसे ही मैं पूछता हूँ, जहाँ पर आप लोग बैठे हो ये चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको अच्छा पढ़ना है, 2 काम हमेशा करना, फ्री में नहीं पढ़ा करो आप लोग। देखो, जहाँ पर आप लोग बैठे हो, शेयर सब्सक्राइब तो रहने दो, इधर ध्यान दे लो। जहाँ पर आप लोग बैठे हो, ए से पी तक की अपने पास जो दूरी है, अपने पास ए से बी तक अगर ए है तो ए से पी तक की दूरी ए होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए, तो सेंटर से कहीं पर भी मिलाओ ए। ऐसे ही अगर मैं रेड वाले की बात करूँ, ऐसे ही इस रेड की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी बी से, ये भी अपने पास ए होगा। तो अपने पास ए पी बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया ए पी बी। तो यहाँ पर अपने पास ये समबाहु त्रिभुज अगर बन गया तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री हमें पता है, हमें याद है कि स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये अगर 60 डिग्री है तो मुझे बताइए इधर वाला ये जो होगा वो क्या 30 डिग्री बचा क्या? और ऐसे ही इधर वाला ये अगर 60 डिग्री है तो ये जो बचा वो क्या 30 डिग्री बचा क्या? अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग यहाँ से इस प्रकार से इस स्क्वायर के एरिया में से, एक तो इसका एरिया जो अपने पास ये सेक्टर इधर की तरफ बना है, इसका क्षेत्रफल, इस सेक्टर का एरिया, ये जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ, स्क्वायर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से इधर वाले सेक्टर का एरिया, ये कंप्लीट, और स्क्वायर के एरिया में से ये बीच वाला जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं,
ये जो बीच में अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन तीनों का क्षेत्रफल, दो तो अपने पास इधर ब्लैक, दो तो सेक्टर हो गए और बीच वाला ट्रायंगल हो गया, इनका क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं यहां से, तो क्या अपने पास इस शेडेड पार्ट जो ऊपर ग्रीन पार्ट है PCD, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर आ जाएगा। तो चलो हम लोग सारे लोग मिलकर अब सोल्व करते हैं। आप भी करो, मैं भी करता हूं। स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा बताओ? ए स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। ये चार फॉर्मूले, परिमाप, स्क्वायर एरिया और डायगोनल का फॉर्मूला याद रखना। साइड स्क्वायर माइनस करोगे आप लोग, दो तो सेक्टर हैं, मुझे बताओ इस सेक्टर का एरिया। अब डायग्राम एक बार अच्छे से बना दिया, अब मैं डायग्राम थोड़ा खराब करता हूं। इस सेक्टर का जो एरिया है, यहां से इस सेक्टर का जो एरिया है वो क्या आप लोग फाइंड आउट करोगे? कोण 30 डिग्री है, तो पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब कोण 360 डिग्री हो, और हमें ओनली 30 डिग्री चाहिए, तो इंटू कर देंगे 30 से। और ऐसे हैं कितने? एक तो इस साइड है और एक अपने पास इस साइड है, ऐसे दो हैं तो गुना कर देंगे हम लोग 2 से। और अपने पास एक सेक्टर ये रहा, एक सेक्टर ये रहा, ऐसे दो हैं तो हम लोग इंटू कर देंगे 2 से। और साथ ही अपने पास यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर के एरिया में से अपने पास दो तो सेक्टर का एरिया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो अपने पास ये आ गया। और ये आने के बाद अपने पास ए स्क्वायर माइनस 30 गुना 2 60, 60 से कट जाएगा 6 बार, तो ये आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 प्लस √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पर ए है, रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ए स्क्वायर, आर की जगह हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर। अपने पास ये आ गया। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे 12, तो ए स्क्वायर सभी जगह से कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर और एलसीएम 12 ले लिया नीचे, तो वो भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 12 माइनस पाई 2 पाई, एलसीएम 12 ले लिया ना हम लोगों ने, तो 12 6 है, तो यहाँ पर आएगा 2 पाई और माइनस का 3√3। ये अपना आंसर है। चाहो तो इसको याद कर लो, इसी फॉर्म में अपने पास आएगा। कुछ लोग करते क्या हैं, इसको कंप्लीट सोल्व करके √3 की वैल्यू 1.732, पाई का मान 22/7 और वो रख के रटने की कोशिश करते हैं। वो आप लोग नहीं रटना, इसको भी रटना नहीं है, आपको करना आना चाहिए। यहाँ पर 3 प्रकार से इस वाले भाग का, इस वाले भाग का, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का 3 भाग जो है उनका क्षेत्रफल हम लोगों ने माइनस कर दिया और अपने पास आंसर आ गया। एक बात ध्यान रखना, यहाँ इसका क्षेत्रफल, ये जो सेक्टर अपने पास यहाँ से ओनली इधर वाला जो है इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, इधर वाले का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। वो कैसे निकालेंगे वो तो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे वो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये अपने पास ए स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 2 पाई माइनस 3√3, ये आप लोग या तो रट सकते हो, लेकिन मैं रटने के लिए हमेशा मना करता हूँ, ऐसा काम मत करना। ये निकालना आना चाहिए, 2-3 बार में अपने आप याद हो जाएगा, आपको खुद ही याद हो जाएगा, बस 2-3 बार करोगे तो। आगे देखिए, देखो इन चीज़ों से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से, दूसरा मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, कोई भी स्क्वायर है ABCD, मैं शेडेड पार्ट वाले एरिया, आप लोग स्क्वायर के शेडेड पार्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सोल्व करोगे ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ABCD कोई भी स्क्वायर है, C को सेंटर, बी को सेंटर मानकर ऐसा हम लोगों ने एक सर्किल खींचा 1/4 सर्किल, और ऐसे ही बी को सेंटर मानकर हम लोगों ने सर्किल खींचा है इस प्रकार से 1/4 सर्किल क्वाड्रेंट खींचा है। और अगर अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना पड़े, अगर हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना पड़े तो हम लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो आप लोग समझने की कोशिश करना। ये वाला भाग, इस पॉइंट को नाम दे दो P। पहले मैंने ये निकालना सिखाया, फिर मैं ये निकालना सिखा रहा हूँ और फिर मैं आपको ये फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका, आपको एक ही तरीका आता है। यहाँ से आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल तो जरूर बनाना ही बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम लोग बनाना चाहें, इससे इसको मिला दें यहाँ पर, अगर इसकी साइड ए, देखो साइड में ए मानकर चल रहा हूँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसकी जगह अपने पास 3 4 5 7 8 9 10 कुछ भी आ जाएगा। तो P से A तक की दूरी अपने पास A होगी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी कहीं भी मिला दो ये अपने पास होगी A। ऐसे ही अपने पास P से B तक की दूरी भी अपने पास होगी A। ये सेंटर है,
अपने पास ये सरकमफ्रेंस थी टोटल, तो ये भी अपने पास होगी ए। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कोण 60 डिग्री है, तो आप लोग मुझे बताइए क्या आप लोग इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते होगे यहाँ से, इस प्रकार से इसका इस सेक्टर का जो एरिया होगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, अपने पास ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ब्लैक से लिखता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे, ये तो डायग्राम बनाते टाइम मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आए। यहाँ पर पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो और हमें 60 डिग्री का चाहिए, तो गुना कर देंगे हम लोग 60 से। पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 और 60 डिग्री का कोण है तो हम लोग इनटू कर देंगे 60 से। लेकिन मुझे ये बताइए क्या अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल तो आ गया, सेक्टर का एरिया तो आ गया, लेकिन अगर हमें ए पी बी का क्षेत्रफल अगर चाहिए तो क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल अपने पास अभी भी बचा हुआ है क्या? इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे, मुझे आप लोग ये बताइए। सेक्टर के एरिया में से यहाँ से इस प्रकार से फिर से समझाता हूँ, देखिए कोशिश करना समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो उस चीज़ को एक बार वापस रिवाइज करके देख लो, समझ में आना जरूरी है ये चीज़ें। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से मिला दोगे और इसको सेंटर मानकर एक क्वाड्रेंट सर्किल 1/4 सर्किल ये खींच दिया। तो मुझे बताइए क्या आप लोग इस वाले भाई ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना पड़े तो इस सेक्टर के एरिया में से, ये कंप्लीट सेक्टर का एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कोण होगा 60 डिग्री। तो ये जो अपने पास कंप्लीट सेक्टर का जो एरिया है उसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये जो सेक्टर का एरिया है उसमें से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास इस यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटी सी लिप बनी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होगा, सेक्टर के एरिया में से आप लोग ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, सेक्टर का जो एरिया है वो होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60, और इसमें से ये तो इस सेक्टर का एरिया आ गया, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 अपने पास सबसे पहले इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया, ये तो अलग से रख लो। अब अपने पास इस लेफ्ट का क्षेत्रफल, अगर देखो ध्यान देना, इस डायग्राम में तो थोड़ा काला पीला ज़्यादा हो गया, यहाँ पर ध्यान देना, इस लिफ्ट का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आप लोग सेक्टर का जो एरिया है 60 डिग्री, इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा करते ही सेक्टर का एरिया आ जाएगा और उसमें से सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप लोग माइनस कर दो तो इस लिफ्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले तो ये लिफ्ट का क्षेत्रफल ये आ गया, और इसमें अगर इस सेक्टर का एरिया हम लोग ऐड कर दें, इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया ऐड कर दें तो क्या कंप्लीट अपने पास ये जो नीचे वाला क्षेत्र बचा था ये इस प्रकार से कंप्लीट पूरा, क्या इसका क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? तो ये लिफ्ट का क्षेत्रफल ये बाद वाला है और ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल है, तो अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 माइनस √3/4 ए स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सोल्व करें, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा कम समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको 2 बार समझो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चन कहीं से कैसे घर से भी आए, एसएससी के क्वेश्चंस या कैट लेवल के क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लोगे। ये इससे कट गया 6 बार, ये इससे कट गया 6 बार, तो अपने पास ये आ गया 2 बार, ये आ गया, तो अपने पास आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 3 जब ऐड करोगे इन दोनों को, माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर। चाहो तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर अपॉन 12 कॉमन ले लिया आपने, एलसीएम 12 ले लिया और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 पाई माइनस 3√3 ये अपना आंसर होगा। चाहो तो इसको रट सकते हो, चाहो तो इसको निकालना आपको आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, इन चीज़ों को रट ली हैं, लेकिन ध्यान रखना कितनी चीज़ें आप लोग रटोगे, कितने पॉइंट्स रटोगे। अब स्क्वायर में कम से कम आपके पास 20 पॉइंट हो जाएंगे और टोटल पॉइंट्स फिर स्क्वायर और फिर आगे वाले, ऐसे तो कम से कम 500 चीज़ें तो स्क्वायर में रट ली, वहाँ जाके कुछ समझ में ही नहीं आया, इसमें ये लगाया, इसमें ये लगाया, इसमें ये लगाया, फिर कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले एक सेक्टर का एरिया, ये रहा सेक्टर,
टोटल अपने पास ये जो मैंने मिटा दिया है सेक्टर है, ये कोण 60 डिग्री, तो सेक्टर का एरिया पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60। अब इस लिफ का क्षेत्रफल निकालने का तरीका आप लोग ध्यान रखना, और क्वेश्चंस करते टाइम मैं बार बार ये चीज़ें समझाऊंगा और वहाँ पर इंपॉर्टेंट भी होंगी, याद रखना। इस लिफ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लेना, सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना, तो ये बच जाएगा, सिर्फ आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब इधर वाले का आप लोग एरिया कैसे निकालोगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, एक स्क्वायर है अपने पास ए बी सी और डी, और 1/4 सर्किल अगर खींच दिए जाएं, क्वाड्रेंट सर्किल अगर खींच दिए जाएं, तो ध्यान रखना यहाँ से इस प्रकार से इसको सेंटर मानकर, बी को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया और इसकी साइड ए है। ऐसे ही ए को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोग खींच देंगे, ए को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोग खींच देंगे। और अगर हमें निकालना पड़ जाए इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं आप लोगों को निकालना सिखा चुका हूँ, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अपने पास ये पॉइंट P मान लो, मैं बता चुका हूँ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोग इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैं आपको सिखाता हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए, यहाँ से अपने पास ये जो इसको P से B को मिला दें, इतनी देर होगी समझाते हुए, P से B को अगर मिला दें तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये A बनेगा। यहाँ से यहाँ तक A है तो कहीं पर भी मिला दो A बनेगा। और ऐसे ही अपने पास ये अगर मिला दें तो ये भी अपने पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये कोण अपने पास 60 डिग्री और ये कोण अपने पास 60 डिग्री, टोटल होता है 90 डिग्री। और टोटल अगर 90 डिग्री है तो इधर वाला जो एंगल बचेगा ये अपने पास बचेगा अपने पास 30 डिग्री। टोटल अपने पास स्क्वायर का कोण कितना होता है 90। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ऐसा हमें पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ऐसा हमें पता है। तो ये 90, इधर वाला 60, तो इधर वाला 30 डिग्री। अब आप लोग मुझे बताइए, एक तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक अपने पास इस प्रकार से, एक तो ये सेक्टर है जो कोण 30 डिग्री, एक तो ये सेक्टर है जो कोण 30 डिग्री है। क्या आप लोग इसका क्षेत्रफल, इस सेक्टर का एरिया, ये जो ग्रीन वाला है, क्या आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? इसकी साइड ए है, कोण 30 डिग्री है, तो क्या आप लोग सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो कोण अगर 30 डिग्री, इसको सेंटर मानकर यहाँ से इस प्रकार से ये एक सेक्टर है, इसका एरिया आप लोग निकाल सकते हो। 30 डिग्री है तो बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? 30 डिग्री अगर कोण है तो सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30, क्या यही होगा क्या? सेक्टर का जो एरिया होना है पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30 ये होना है। और मुझे बताइए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना अंदर की तरफ, ये जो समबाहु त्रिभुज बना अंदर की तरफ, ये वाला, ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये जो समबाहु त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? और इसका क्षेत्रफल आप लोग बताओगे, बताओ कितना होगा? इसका क्षेत्रफल आप कहोगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा सर। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल ऐड करके और इसमें से मैं इस सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर लूं, देखो तो क्या अपने पास सिर्फ ग्रीन वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या? इन दोनों का क्षेत्रफल, एक तो 30 डिग्री का सेंटर, 30 डिग्री का अपने पास सेक्टर, और एक अपने पास इस प्रकार से ये कोण 60 डिग्री का, इस दोनों को ऐड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल और यहाँ वाले दोनों को ऐड करके, और मुझे बताइए सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर लें हम लोग 60 डिग्री के सेक्टर का, जिसकी साइड अपने पास है ए, ये एरिया माइनस कर लो तो 60 डिग्री अगर है तो माइनस कर दो आप लोग पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 और इंटू कर देंगे हम लोग 60 से। पाई ए स्क्वायर अपॉन 360, अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो सर इसको फ्रेम में ले लेना। पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर देंगे हम लोग 60 से, तो अपने पास ये सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। सोल्व करने का तरीका वही होगा, अपने पास 30 से कितनी बार कट गया बताओ? 6 बार। 60 से कितनी बार? 30 से 12 बार, है ना। 30 से 12 टाइम, और 60 से कट गया कितनी बार? 6 बार। इसको फिर आगे हमें सोल्व करना है। ए स्क्वायर कॉमन ले लेना, पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 है, तो अपने पास सोल्व करोगे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ध्यान देना √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12।
इसमें से ये अगर आप लोग माइनस करोगे, यहाँ से ये अगर माइनस हुआ अपने पास, तो अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 12, पाई ए स्क्वायर बाई 6, एलसीएम 12 आ गया, पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर माइनस करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 12 बचेगा, और ये अपना आंसर है। तो ध्यान देना आप लोग, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। इस वाले भाग का अगर क्षेत्रफल कभी निकालना है, जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो एक तो आप लोग पहले इस सेक्टर का एरिया निकालो। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, ये कोण 30 डिग्री है, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30। सेक्टर का एरिया यहाँ बार बार काम में आ रहा है, जो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30। इसके बाद अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्र, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इसमें ऐड कर लेंगे, तो अपने पास ये देखो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया टोटल, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये टोटल का एरिया आ गया। अब इसमें से इस सेक्टर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, इस सेक्टर का एरिया, ये साइड ए है, ये कोण 60 डिग्री है, ये माइनस कर दूं तो अपने पास ये बचेगा। इसको आप लोग ध्यान रखना, याद करना चाहो याद कर लो, नहीं तो ये अपना आंसर हो जाएगा। पाई √3 ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12, ये अपना आंसर है। ध्यान देना। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते, जब मैं क्लासेज में भी देता हूं तब भी वो लोग नहीं कर पाते। इस प्रकार से है, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया, एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात याद रखना आप लोग, मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूं छोटा सा आपके लिए। जैसे ये अपने पास है इस वाले भाग का क्षेत्रफल, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं और फिर आगे समझाता हूं। ए बी सी और डी, यहाँ से अपने पास इसके सेंटर को, ए को सेंटर मानकर हम लोग, बी को सेंटर मानकर एक इस प्रकार से आर्क खींची, ए को सेंटर मानकर एक इस प्रकार से आर्क हम लोगों ने खींची, और इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर कभी पूछ ले, इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले, तो अपना जो आंसर होगा वो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12। √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12, ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल है। ये आप लोग ध्यान रखना BPC का, और जितना BPC का क्षेत्रफल होता है उतना ही APD इधर वाले भाग का क्षेत्रफल भी होगा। अभी मैंने क्लास में सिखाया इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये मैंने सिखाया। और ये चीज़ें अगर आप लोगों के समझ में आई हैं तो देखिए, ये पॉइंट्स अगर आप लोगों को समझ में आए हैं तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास बनता है। ये कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, ये एक स्क्वायर है ए बी सी और डी। ए को सेंटर मानकर ये हम लोगों ने 1/4 सर्किल खींच दिया, ऐसे बी को सेंटर मानकर हम लोगों ने 1/4 सर्किल खींच दिया, ऐसे ही हम लोगों ने डी को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल खींच दिया, और ऐसे ही हम लोगों ने सी को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल खींच दिया। और हम लोगों से बोला गया कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा, करने की कोशिश करो। और जब मैं कहूँ ना कि करने की कोशिश करो तो वीडियो पॉज कर दिया करो और उस क्वेश्चन को कोशिश किया करो आप लोग सही में करने की। चलो वीडियो साइड अगर ए है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे, चलो बताओ, वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो। आपके पास 2 मिनट हैं, जब, क्योंकि यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब टफ क्वेश्चंस करेंगे ना इस टाइप के, तभी हमारा दिमाग चलना शुरू होगा। और मैं भी ऐसे तो कर सकता था, ये कितना आसान बता दिया सर ने, तब आपका ऐसे दिमाग चलना शुरू होगा। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर कभी फाइंड आउट करना पड़े तो कैसे करोगे बताओ, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस, मैं अब अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आए, क्या आप लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, अभी भी तो आप लोगों ने निकाला, ये रहा BPC का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर सकते हैं। क्या आप लोग मुझे बताइए, जितना क्षेत्रफल ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरुआत में तो कम से कम 50% के समझ में नहीं आएगा, ये मैं बोल देता हूँ,
50% के शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 बार इसको कर लो, 100% गारंटी है, 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा और आपको नए तरीके से दिमाग खुलेगा, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इस टाइप से। आप पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहते हो। देखो आप लोग मुझे बताइए, क्या जितना ग्रीन का जो एरिया है अपने पास, उतना ही क्या यहां से यहां तक को अगर हम लोग मिला दें तो रेड का एरिया होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर होगा, जितना ग्रीन का है उतना ही रेड का होगा। अगर मैं बोलूं यहां से अपने पास इसको अगर मिला दिया जाए, ये ब्लू से मैं दिखाता हूं, इस प्रकार से अगर मिला दिया जाए तो क्या इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा? और मुझे ये जो हम लोग निकाल चुके हैं, और जो खाली भाग का क्षेत्रफल है जिसको आप लोग वापस रेड से ही दिखा दो, डॉट डॉट से, इसका क्षेत्रफल भी क्या इतना ही होगा क्या? ये जो वाला भाग है, बताओ हाँ ना, कुछ तो बोल दो बैठे बैठे, क्या देख रहे हो? हाँ ना, ऐसे साथ साथ आप लोग बोला करो कि इसका क्षेत्रफल भी इतना ही होगा क्या? तो स्क्वायर के एरिया में से ग्रीन वाला, रेड वाला, ब्लू वाला और रेड वाला माइनस कर दें तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे कि हाँ सर आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान देना, आप लोग स्क्वायर के एरिया में से ग्रीन वाला एरिया में अभी भी निकालना सिखा चुका हूँ, बस ये लाइन आ गई बीच में, ये लाइन गायब करो, दिमाग से आ जाएगा। वापस ये लाइन गायब करो, रेड वाला, ये गायब करो, ब्लू वाला, ये गायब करो, अपने पास लाइन, तो अपने पास ये इसके बराबर आएगा और इसका क्षेत्रफल मैं निकालना सिखा चुका हूँ। तो स्क्वायर के एरिया में से क्या करोगे आप लोग? स्क्वायर का एरिया बताओ कितना होता है? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? कुछ लोग तो ये भी भूल गए, जब हम लोग जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं ना, कुछ लोग भूलते जाते हैं पीछे से। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर ध्यान रखना, स्क्वायर जो होता है उसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। ये आप लोग ये चीज याद कर लीजिए। एक मैं बोलता हूं एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, एक होता है पेरीमीटर, परिमाप। ये 3-4 चीजें मैं इंग्लिश में बोलूंगा बार बार, और फिर कुछ लोग नीचे कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर आप तो इंग्लिश में पढ़ाने लग गए। ये एक तो ये स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, क्षेत्रफल, एरिया और परिमाप, ये 3 तो आप लोग 3 मीनिंग तो याद कर ही सकते हो। एक होता है सेक्टर, सेक्टर होता है अपने पास वृत्तखंड, सेक्टर जो होता है वो होता है वृत्तखंड। ये 2-3 यूज में करता हूं, आप लोग इनको कम से कम याद रखना, बस 4-5 नाम याद कर लो, उतनी इंग्लिश बोलता हूं, मुझे ज़्यादा इंग्लिश खुद को ही नहीं आती। देखो तो आप लोगों को ये अंदर वाला निकालना सिखा रहा हूं। स्क्वायर के एरिया में से ये 4, 1, 2, 3 और 4 का एरिया माइनस कर लो। एक का एरिया निकालना मैं सिखा चुका हूं, √3/4 a स्क्वायर माइनस πa²/12, और इसको इंटू करना पड़ेगा आपको किससे? 4 से। ऐसे 4 होंगे अपने पास, ये जो हैं इस टाइप के अपने पास 4 होंगे। तो अपने पास ये जो 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा a² माइनस माइनस अंदर जाएगा तो √3a² माइनस πa²/3। चाहो तो a² कॉमन ले लो, a² कॉमन अगर ले लोगे प्लस जाएगा ना। बताया करो आप लोग, मैं गलती कर देता हूँ कई बार, तो वहाँ से बताया करो आप। माइनस माइनस अंदर जाके प्लस, तो a² यहाँ से आ गया तो 1 माइनस √3 प्लस π/3, ये अपना आंसर है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर कभी भी चाहिए तो ये अपना आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखकर अपना क्लियर करो। अगर आपकी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई ये क्लियर हुई तो शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चन इसको शेडेड कर देता है, 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 सिर्फ इतने एक से को कर देता है। ये जैसे मैं मिटा दूँ, अब शेडेड की जगह अनशेडेड कर देता हूँ क्योंकि पूरा शेडेड हो गया। इतने एक से का इसका पूछ सकता है, सिर्फ हमें इसका पूछ सकता है इस प्रकार से, सिर्फ ये ग्रीन वाला पूछ सकता है, सिर्फ ये ब्लू और ये वाला पूछ सकता है। तो इनके एरिया निकालने के तरीके में सभी जो चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की। इसको आप लोग करने की कोशिश करना, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएंगी और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग घर पर करने की कोशिश करो कि सिर्फ इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर सारे अब आने चाहिए, आपको अपने आप करने की कोशिश करना। और मैं नहीं बताऊंगा, और मुझे ये भी कमेंट मत करना कि सर प्लीज़ इसको भी बताओ, ये खुद करना आपको। इस प्रकार से और इस प्रकार से मिला दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल तो चलो मैंने निकालना आपको सिखा दिया, बीच वाले का जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने निकालना सिखा दिया। अब एग्जाम में कभी अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले इतने एक से का, तो क्या होगा आप लोग बताइए। वापस बनाऊंगा डायग्राम आपके लिए, वापस बना देता हूं। A, B, C और D,
इसको इससे मिला, ऐसे इस प्रकार से 4 1/4 सर्किल, इसको सेंटर मानकर, इसको सेंटर मानकर, इसको सेंटर मानकर सर्किल, और एक इसको सेंटर मानकर, और एक सी को सेंटर मानकर। साइड अगर ए है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, कमेंट में आंसर जरूर लिखना। साइड अगर ए है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, कमेंट में आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं, ये आप लोग ध्यान देना। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई, अब स्क्वायर के अंदर कहीं से कैसे कोई भी आप लोगों को शेडेड पार्ट का एरिया आप लोगों से पूछे, आप लोग उसको खुद ही फाइंड आउट कर लोगे, खुद ही उसको सोल्व कर लोगे। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखना। हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी तो आपके माइंड में सेट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कुछ लोगों को 50% लोगों को ये 2-2 बार 3-3 बार देखने के बाद समझ में आता है एक वीडियो अच्छे से। क्योंकि मैं शुरुआत तो करता हूँ आसान से, लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग काफ़ी डीप में पहुँच जाते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छा है, मैंने अच्छे से समझाया, और कल मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊँ और स्टैंडर्ड से पढ़ाऊँ, सर्किल वाले क्वेश्चंस इधर उधर बन जाएँ या स्क्वायर बन जाए, वो और अच्छे से करूँ, तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल शाम को मिलते हैं।